इधर ही पड़ा रहने देता, हमें जनाजा ही नसीब हो जाता, हमें उसका मुंह देखना ही नसीब हो जाता। मुंह देखने वाली थी, कोई रस्में थी उसकी आखिरी, वो रस्मात भी इसने हमें अदा नहीं करने दी इस साल में। आरफ दोनों भाई मेरे साथ, दोनों के दोस्त हूँ, एक का नहीं दोनों का दोस्त हूँ। हमारा को 15 साल पुराना तल्लक है आपस में। तो ये जब से इन लोगों ने शादी की है ना, तब से ये सिलसिला इनका लड़ाई झगड़े का चल रहा है। इसके दौरानिए में कुछ 6-7 साल इनके गुजरे हैं, फिर बाद में इस औरत ने खुला दायर किया अदालत में। तो हम लोगों ने इसके खुले का जवाब दिया। जवाब में हमने इनके रिक्वेस्ट किया जज साहब से कि हमने इसको तलाक नहीं हम देना चाहते, हम रखना चाहते हैं। तो बाद में फिर कोई दोस्त पड़े हैं, उन दोस्तों की वजह से इनकी सुलह होगी। उस सुलह में इनकी फैमिली रजामंद नहीं थी, इनके दूसरे भाई नहीं थे। वो कहते थे इसको फ़ारग कर दो, अब अदालत तक पहुंच गई है तो आप इसको फ़ारग कर दो। फ़ारग इसने नहीं किया, ये हमसे अलहदा हो के कुछ दोस्त और बीच में पड़े हैं, उन दोस्तों ने मिलकर इसकी सुलह करवाई है। इस दरानिए में जितनी देर केस चला है ना, इस औरत ने 30,000 या 20,000 रुपये ख़र्चा भी बच्चों का मिलता रहा है। इसका एक बच्चा है 10 साल का, वो मज़दूर है, एक बेटी है 8 साल की। एक बेटी, जो सबसे दुख वाली बात है ना, वो बेटी है 40 से 45 दिनों की। उसके बाद जब ये मामला चलता है तो हमने तो इसके ऊपर एक दिन भी शक नहीं किया ना। हमारे साथ साथ ही जाती थी, साथ ही रहते थे, सारा कुछ देख रहे थे, सब कुछ चेक कर रहे थे। फिर बीच में से ये शाह जो मुलाजम था, आसफ का मुलाजम था, वो निकला है। उससे 3-4 दिन पुलिस वालों ने पूछा है, उसने कुछ नहीं बताया। पहले वो गारंटियाँ देता रह गया है कि आप लोग परेशान ना हो, आपका बंदा ज़िंदा है। हमने कहा आपको पता है कि बंदा ज़िंदा है, जूता उधर पड़ा है, तो बंदा ज़िंदा कैसे है जिसका जूता फैक्ट्री में पड़ा है, उधर से कुछ मेडिसिन मिली है नशे वाली, तो आप उसको मेडिसिन खिलाते रहे। उसने नहीं माना, उसने कहा ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये बंदा ज़िंदा है, ये मरा नहीं है, आसफ ज़िंदा है। हमें शक पड़ गया था इस पे कि ये इसको पहले तो शक की बुनियाद पे पकड़ा था, फिर हमें पक्का हो गया कि ये बंदा लाजमन शामिल है। जब भी उससे जिसने भी पूछा है, फिर जितना भी वो चला है, उसने कहा मेरा इससे, और आसफ का मोबाइल, बाइक, पैसे, चाबियाँ फैक्ट्री की, कपड़ा, सब उसके पास से मिला है। हमें तो ना ही कभी आसफ ने बात की है, ना ही हम इससे मिल के कुछ से हमारा तल्लक था। ये लग तो ऐसे ही रहा है कि ये 6-7 महीने पुरानी बात नहीं है, ये इससे भी पुरानी है। इतना छोटा प्लान नहीं है जो बंदा मारने तक पहुंच गया और बंदा बांधने तक पहुंच गया, नहर में फेंकने तक पहुंच गया। इतना जुल्म किया इस बंदे ने कि जो बंदा सुनता है वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि एक बंदा इतनी छोटी छोटी बातों पे एक बंदे को अगर मार ही दिया था तो इधर ही पड़ा रहने देता, हमें जनाजा ही नसीब हो जाता, हमें उसका मुंह देखना ही नसीब हो जाता। तो वो बातें जो मुंह देखने वाली थी, कोई रस्में थी उसकी आखिरी, वो रस्मात भी इसने हमें अदा नहीं करने दी इस जालिम ने। तक हम लोग देख रहे हैं, हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि हम उसको इधर लाहौर में लेके आएँ। अभी मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई, फिर हम DNA करवाएंगे उसके बाद हम लोग लेके आएंगे, क्योंकि अभी तक इसने कन्फर्म कर दिया है कि यही बंदा है। हमने भी कन्फर्म किया, हम दोस्त हैं, मिलते थे, रहते थे, ये भाई हैं, फैमिली के लोग हैं, इन लोगों ने सब ने हमने कन्फर्म कर लिया 100% वही बंदा है। हम लोगों ने आगे 302 का मुकदमा है, हमने केस भी उनके साथ लड़ना है, अदालतों में भी सामने। वो उसने प्लानिंग ये किया कि वो उसके गाँव में ले गया उसको, उस गांव में दोबारा अगर आरफ भाई मदई हैं तो ये जाते हैं तो हमें उनसे डर लगता है। वो इस तरह के बंदे हैं कि बंदा बांध के लाहौर से कसूर ले गए हैं, तो फिर इनका क्या करेंगे वो लोग, इनके साथ भी ऐसा कर सकते हैं। इस लड़ाई से बचने के लिए हम लोग उसको लाहौर लेके आना चाहते हैं। हमें दुख तकलीफ है बहुत ज़्यादा, ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੰਮੇ ਰੱਫੜੇ 'ਚ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰੀਏ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਹੋ ਬੈਠੀਏ। ਹੁਣ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫੌਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਫਰੇ ਕਰਦਾਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਬੰਦਾ ਸੀ ਭਾਈ, ਚਲੋ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਸਰਾ ਸੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ। ਭੈਣ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਤੀ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਤੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਗੱਲ ਤਲਕ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ,
ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋ ਰੋ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਯਾਰ ਕਿ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਕੈਨਿਕ ਸੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ, ਆਪਰੇਟਰ ਤਾਂ ਹੈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮਕੈਨਿਕ ਸੀ ਉਹ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਯਾਰ ਆਸਫ ਇਹ ਨੁਕਸ ਪੈ ਗਿਆ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ 1 ਮਿੰਟ ਬਸ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਮਸ਼ੀਨ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੋਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਮਸ਼ੀਨ, ਉਹ ਬਗੈਰ ਪੈਸੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਸਾਡੀ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਨੇ ਸਿਰ ਭਾਈ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਫਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।